नमस्कार, मैं अपूर्वा, आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के हर कोने से छोटी बड़ी खबर को आपके साथ साझा करने वाले टुडे 24 न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चैनल में। सरकार किसी की भी आए, काम हम करेंगे। मामचंद रतु, यमुनानगर, अंबाला लोकसभा से कोहिनूर आधुनिक एकता संघ से प्रत्याशी बेटा मामचंद रतु ने अपना चुनावी अभियान तेज कर दिया है। मामचंद ने विशेष बातचीत में बताया कि वह पहले से ही हर गांव में समाज सेवी कार्य कर रहे हैं। उनके पास वॉलेंटियर की बहुत बड़ी टीम है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे किसी की भी आए, लेकिन काम हम करेंगे। कोहिनूर आधुनिक एकता संघ की उपाध्यक्ष स्नेहलता ने बताया कि मामचंद के लोकसभा सांसद बनने पर खाद्य पदार्थों की कीमत कम की जाएगी। 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की पेंशन लगवाई जाएगी। मामचंद ने कहा कि उनका चुनाव निशान टॉर्च यानी बैटरी है और आने वाली 25 मई को टॉर्च बैटरी का बटन दबाएं। थाना छपर से हमारे संवाददाता शुभम मुलाना की रिपोर्ट। सर नमस्कार जी, मैं मैम स्नेहलता जी, कोहिनूर आधुनिक एकता संघ की उपाध्यक्ष के कार्यरत हूँ और मैं सभी से, ग्राम वासियों से, देशवासियों से, जहाँ तक भी मेरी ग्राम प्रधान या अन्य देशवासी शहरों के अंदर, गांव के अंदर बैठे हैं, मैं सभी से अपील करती हूँ जहाँ तक मेरी आवाज पहुंचे भी हमारे जो आजाद उम्मीदवार बेटा मामचंद रत्तू जी आपके बीच में उतरे हैं गांव गांव अपने जागरूकता अभियान के तहत। आप लोग उनको टॉर्च बैटरी का निशान मिला है, आप लोगों तक पहुंचाया गया और आप लोग उनको बढ़ चढ़कर मैं वोट की अपील करती हूँ। जितनी भी हो सके आप लोग उनको वोटिंग करे, सहयोग करे और अन्य लोगों को भी उनके साथ जोड़े। जय हिंद, जय भारत, जय माता पिता, जय नारी शक्ति, जय अध्यापकगण, मम स्नेह ज्योतिर्गमय। जिस नारे के साथ हम गांव गांव जाते हैं, घूमते हैं और ये हमारा बुलंद हो, जय नारी शक्ति। नारियों को हमें बुलंद करना है, महिलाओं को रोजगार जो भी है उनके साथ कोई शोषण, कोई बहिष्कार ना हो, उस पर तुरंत एक्शन हो। सरकार किसी की भी हो, आप वोट करें, हमारे बेटा मामचंद रत्तू जी को सहयोग करें। धन्यवाद। आप जो है लोकसभा के प्रत्याशी हैं, अपना परिचय दें। सबसे पहले तो मैं इंडिया 91 चैनल का स्वागत करता हूं, जो मुझे इस लायक समझा कि आप यहां पहुंचे हैं। और मैं बेटा मामचंद रत्तू, महिला स्वतंत्र पार्टी, जो मैंने एक नारा भी दिया हुआ है, जय माता पिता, जय नारी शक्ति, जय अध्यापकगण, मम स्नेह ज्योतिर्गमय। इस नारे के साथ और मंत्र के साथ हम लोगों के बीच जा रहे हैं और पिछले 17 वर्षों से जनता के बीच में काम कर रहे हैं। एक एनजीओ चलाई हुई है मैंने, कोहिनूर आधुनिक एकता संघ के नाम से, जो लोग मुझे भली भांति जानते हैं। जमीनी स्तर से मैं जुड़े हूँ लोगों के साथ। और मैं 2019 का चुनाव भी मैंने लड़ा है। उस समय मेरा हीरे का चुनाव चिन्ह था, जो मैंने पहले भी चुनाव लड़ रखे हैं। और अब फिर चुनाव आयोग ने मुझे बैठे के चुनाव चिन्ह दिया है, जो मेरे लिए दुख की बात है थोड़ा, क्योंकि मैंने मेहनत की है चुनाव चिन्ह हीरे के ऊपर। लेकिन अब कोई बात नहीं, हम फिर भी लड़ेंगे। बैटरी का चुनाव चिन्ह है और मैं चाहता हूँ कि अगर जनता मुझे पसंद करती है, वोट करती है, सरकार किसी की भी आए, काम मैं करूंगा, एक गारंटी के साथ मेरा दावा है। क्योंकि काम करना होता है अफसरों को, कोई भी मंत्री, कोई भी एमएलए, मिनिस्टर काम नहीं करता, क्योंकि वो बन जाते हैं सरकार ऊपर किसी पार्टी के, वो कह देते हैं कि मेरी तो सरकार ही नहीं है, मैं काम कैसे करूंगा। उसको नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि ये सारे सारे अच्छे मंजर पैदा हुए लीडर बन रहे हैं। परिवारवाद इन्होंने चलाया हुआ है। बाबे ने बेटे को दे दिया, बेटे ने पोते को दे दिया, पूत को दे दिया, ऐसे चले हुआ है। एक जो जमीनी स्तर का जो कार्यकर्ता है, लीडर है, उसको ये मौका नहीं देते हैं। सभी पार्टियों के ये हाल है। तो लेकिन मैं फिर भी प्रयास कर रहा हूँ कि मैं जनता के बीच में जाकर के उनकी मुद्दे उठाऊंगा। और मैं जो हमारे ग्राम प्रधान उनकी मैं फिक्स सैलरी करने की पूरी कोशिश में हूँ। और जो खाद्यापूर्ति, क्योंकि डीजल का, पेट्रोल का रेट चाहे 2000 रुपए हो जाए, कोई दिक्कत नहीं लीटर, लेकिन घर के खाने का जो सरसों का तेल है, उसकी कीमत कम से कम 30 रुपए हो। खाने पीने की चीजों का रेट कम होना चाहिए सबसे, क्योंकि जो पेट्रोल डीजल है, गैस का भी रेट कम होना चाहिए जो घर के अंदर यूज हो रही है। और महिलाओं के लिए जो लड़की 18 साल से 18 साल से पहले, उसको 500 रुपए कम से कम पेंशन देनी चाहिए, हम देंगे नहीं तो। और हर पेंशन को यानी कि बढ़ा करके देना चाहिए। और भी बहुत चीजें हैं। पढ़ने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है सरकार की तरफ से। एससी बीसी के भी बंद कर दी सरकार ने। लेकिन मैं चाहता हूँ हर वर्ग के, जनरल कैटेगरी के बच्चों को भी स्कॉलरशिप दी जाए, ताकि वो आगे अपना भविष्य चुन सके, अपना खर्चा उठा सके।
क्योंकि जनरल कैटेगरी के अंदर भी गरीब लोग हैं, और मकान अभी बाढ़ आई थी पीछे गांव के अंदर, जिम्मेदारों ने तो अपनी जमीनों के सर्वे करवा लिए, लेकिन गरीब लोगों के किसी ने सर्वे नहीं करेगा के। मैं चाहता हूँ कि उनको मौके पर ही मुआवजा दिया जाए, ना कि उनके फार्म भरवाए जाए। एक ये मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के एक सरकार ने और थोप दिया है, लोगों के पास अपने कागज नहीं पूरे होते बेचारों के पास, और एक मैरिज सर्टिफिकेट थोप दिया। और मैं चाहता हूँ कि जब शादी का टेंट लग गया, कार्ड बनवा दिए, तो कार्ड पर ही शादी का कन्यादान दिया जाए और सभी वर्ग को दिया जाए। SC BC को, SC को 1,51,000 दिया जा, 1,00,000 BC को दिया जा, और 51,000 जनरल वालों को भी दिया जाए, ताकि ये इनका ध्यान न रहे भी आरक्षण उनके लिए है। ये एक इन लोगों ने जो राजनीतिक बड़ी लोग हैं अपनी वोट की राजनीति के लिए इनको आपस में लड़ा रहे हैं, गुड़ा रहे हैं। आप देखो, मैं इनके बीच में रह चुका हूँ, ये आपस में सारे इकट्ठे होकर खाना खाते हैं, इकट्ठे बैठते हैं और मजे लेते हैं, हंसते हैं, भी जनता को मूर्ख बना रखा। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मुझे समय मिला तो मैं जनता की वोट का एक तक जो भी वोट मिलेगी उसका हक दिला के रहूंगा, नहीं तो उनको अपनी वोट वापस करने का भी पूरा हक दिलाऊंगा। अभी आप दोबारा से चेंज कर सकते हैं, जैसे राइट टू रिकॉल चला है। जो पूर्व की सरकारें रही हैं, कांग्रेस की और बीजेपी की, जो सरकारें रही हैं, क्या उनकी नीतियां जो है जनता के हित में रही हैं? जनता के लिए किस तरह उनसे परेशान किया? जो सरकारें ऊपर लेवल के है ना, जो प्लानिंग अफसर होते हैं, वो जो ऊपरले लेवल के, वो प्लानिंग ठीक बना के भेजते हैं, योजना भी ठीक लगा के भेजते हैं। जो बीच वाली लोग भी है ना बीच में, वो गड़बड़ कर जाती है। सीधी सी बात, अगर एक पौधा लगाया जा, वो उसको पानी समय पर नहीं चमक सके, महीना में लगाया जो उसको अपने आप ही बढ़ेगा, उसके ऊपर फल भी आएगा, फूल भी आएगा। अगर उसकी गौर करी जा तो अच्छा आएगा, गौर नहीं करी जाएगी तो आएगा जरूर। इसी तरीके से 70 साल राज करे कांग्रेस सरकार ने, तो क्या बच्चा बड़ा नहीं होगा, पैदा हो गया वो बड़ा होएगा, उसको कुछ विकास हो या नो। आज 70 साल हो चुके हैं देश आजाद हुए। सर, आप जैसे गांव गांव में जा रहे हैं, चुनाव अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, क्या सहयोग आपको मिल रहा है? बहुत अच्छा सहयोग है, महिलाओं के लिए हमने लड़ाई लड़ रखी है, क्योंकि आने वाला समय मैं चाहता हूँ कि आज तक कोई राजनीतिक पार्टी महिलाओं की नहीं बनी है, और हमने महिलाओं को महत्व देने के लिए 50% आरक्षण तो दे दिया, लेकिन उनको महत्व नहीं दिया जा रहा। एवं महिला बच्चे पैदा करती है, उनकी कोई सुविधा नहीं है। बहुत चीजें जननी के बहुत ऐसे सरकार को चलाने चाहिए अभियान, ताकि लेडीज ऊपर आए, आगे आए और उनको अच्छा फील हो, उनके लिए लड़ाई लड़ी जा।